ओके। हाँ तो बेटा आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आर यू एबल टू लिसन में? आप सब लोग सुन रहे हैं मुझे? आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स का अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। देखो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पहली बात, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एल्कोहल, दैट व्हाट आर एल्कोहल्स। जनरली लिक्विड स्टेट में होते हैं एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल जो होते हैं वो जनरली लिक्विड स्टेट में होते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर ये एल्कोहल कहते किसे अपन? व्हाट आर एल्कोहल्स? व्हाट आर एल्कोहल्स? यस, देखो कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है, अगर हाइड्रोकार्बन में या हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन अपन एल्कोहलिक ग्रुप या OH ग्रुप के द्वारा कर दें तो जो बने हुए कंपाउंड होंगे उनको अपन एल्कोहल कहेंगे। पहली बात। दूसरा, फिनोल क्या होता है? देखो बड़ा, एल्कोहल जो होते हैं वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन करें किसके द्वारा? एल्कोहलिक ग्रुप के द्वारा, इनटू द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइटिक कंडीशन, तो बने हुए कंपाउंड्स को अपन एल्कोहल कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एल्कोहल की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? देखिए मैं सिंपल लिख रहा हूं यहां पर, एल्कोहल और फिनोल्स किसे कहेंगे अपन? एल्कोहल एंड फिनोल्स इफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, if one or more hydrogen atoms from aliphatic or aromatic systems are replaced by OH group, then formed compounds are known as alcohols and phenols respectively. Alcohols and phenols respectively. समझ गए? यदि किसी भी एलिफेटिक सिस्टम से और एरोमेटिक सिस्टम से, यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से 1 और 2 हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन अपन OH ग्रुप के द्वारा करें तो बने हुए कंपाउंड्स को अपन एल्कोहल और फिनोल कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास में एक एलिफेटिक सिस्टम है, देखिए ये CH4। अब जनरली ये CH4 we know that carbon is tetravalent, but when H group is substituted by OH, then the formed compound is known as CH3OH, methyl alcohol or methanol. Methyl alcohol or methanol. This is an aliphatic alcohol. This is an aliphatic alcohol. But into the case of aromatic system, when one hydrogen atom of benzene ring is substituted by OH group, then the formed compound is known as phenol. सिंपल सी लैंग्वेज में अपने को यह ध्यान रखना है कि यदि एक एलिफेटिक सिस्टम या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन एटम का या ज्यादा हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन OH ग्रुप के द्वारा हो या एल्कोहलिक ग्रुप के द्वारा हो तो जो बने हुए कंपाउंड्स हैं उनको अपन
एल्कोहल कहेंगे, जबकि एक एरोमेटिक सिस्टम के हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन एल्कोहल ग्रुप द्वारा हो तो उन बने हुए कंपाउंड्स को अपन फिनोल कहेंगे। ठीक है, राइट। नाउ अब अपन ये समझेंगे बेटा कि ये एल्कोहल्स और फिनोल्स का क्लासिफिकेशन अपन कैसे करते हैं, एल्कोहल एंड फिनोल्स का क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, right? Classification, alcohols have been classified into different categories. Alcohol, we know that alcohols are polyhydric compounds. Alcohols are polyhydric compounds. Polyhydric compounds क्यों होंगे? क्योंकि alcohol में 1, 2, 3 और मोर OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। 1, 2, 3 या 4 से ज्यादा भी एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए अपन इनको पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स भी कहेंगे। यस, देखिए एक है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक। दूसरा है बेटा डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक। और तीसरा है ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक इट मीन्स यदि उस कंपाउंड में ओनली 1 OH ग्रुप, ओनली 1 OH ग्रुप हो। डाइहाइड्रिक उसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो। और ट्राइहाइड्रिक इसका मतलब उसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी फंक्शनल ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो। तो उसको अपन यदि 1 हो तो मोनोहाइड्रिक, 2 हो तो डाइहाइड्रिक एंड 3 हो तो ट्राइहाइड्रिक। फॉर एग्जांपल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल देखना, CH3OH, 1 कार्बन एटम इज प्रेजेंट तो मोनोहाइड्रिक। CH2OH, दिस इज मोनोहाइड्रिक, राइट। अब डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक, देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ये हुआ, बट मोनोहाइड्रिक फिनोल क्या होगा? यस, ओनली 1 है मोनोहाइड्रिक फिनोल है, वो एक तरह से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, राइट। डाइहाइड्रिक क्या होंगे बेटा? डाइहाइड्रिक वो इस टाइप के हाइड्रिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप OH की नंबर 2 हो। यस, CH2OH एंड CH2OH। एथेन 1,2 डायोल, एथेन 1,2 डायोल इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल CH2OH, CH2 and CH2OH. This is also the example of dihydric alcohol. We have to count the number of OH groups present in the compound, but not the number of carbon atoms. ये डिपेंड नहीं करेगा कि ये OH ग्रुप हैं वो कौन से कार्बन के साथ में अटैच्ड हैं, वो एडजेसेंट कार्बन के साथ में अटैच्ड हैं या फिर वो टर्मिनल कार्बन के साथ में अटैच्ड है। वी हैव टू कंसिडर ओनली द नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट इनटू द हाइड्रिक कंपाउंड, राइट। नाउ ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, अब ये क्लियर हो गया अपने पास में कि इस टाइप के पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स जिनमें एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप की संख्या 3 हो। फॉर एग्जांपल CH2OH, CHOH एंड CH2OH, जिसको अपन बोलते हैं ना बेटा सिंपली ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, तो ग्लिसरॉल इज द एग्जांपल ऑफ trihydric alcohol. So these are the some basic classification of the polyhydric compounds. When in a hydric compound only 1 alcoholic group is present, then it is known as monohydric alcohol. For example, methanol, ethanol and phenol, right? But when into the hydric compounds 2 alcoholic groups are present, then it is known as dihydric alcohol. This and trihydric alcohol when 3 OH groups and 3 alcoholic functional groups are present into the organic compound, then it is known as trihydric alcohol.
राइट। नाउ नेक्स्ट, अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ओके बेटा, ये अपन ने पढ़ा है कि ये इतना होते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब अपन पढ़ेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बाय फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बाय फॉलोइंग टाइप्स, यानी फॉलोइंग क्लासिफिकेशंस, राइट बेटा। पहला है द कंपाउंड्स, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है द कंपाउंड which contain CsP3OH bonds. The compounds which contain CsP3OH bond, इस टाइप के सभी कंपाउंड जिनमें CsP3OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को अपन पढ़ेंगे। वो कैसे बेटा, देखिए एक एग्जांपल है मेरे पास में CH2OH, ये कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट। अब इस कार्बन एटम का द कंपाउंड्स विच कंटेन CsP3OH बॉन्ड, CsP3OH बॉन्ड, इसका मतलब ये हुआ कि उस एल्कोहल में OH है, यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। इट मीन्स दैट the carbon atoms which gets attached with alcoholic group should be sp3 hybridized, for example, अब देखिए OH ग्रुप इसके साथ में जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3, राइट। दिस इज प्राइमरी कार्बन एटम्स, बट इन टू नेक्स्ट केस CH3CH3CHOH दिस इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्यों है बेटा, क्योंकि OH ग्रुप जिस OH ग्रुप की संख्या 1 है इस एल्कोहल में, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। बट ये OH ग्रुप जिस कार्बन एटम के साथ में अटैच्ड है, ये कार्बन एटम के साथ में अटैच है, देखो 1 2 3 एंड 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3। बट ये कार्बन एटम्स अदर 2 कार्बन एटम्स के साथ में अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल, राइट। कोई प्रॉब्लम है, यानी कि एल्कोहल में जो कार्बन एटम OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और ये अदर 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन एटम। यस, थर्ड एग्जांपल अपन पढ़ेंगे क्या, कि CH3CH3 एंड COH। देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डू यू नो क्यों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इसलिए है कि इसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और जिस कार्बन एटम के साथ में OH ग्रुप अटैच्ड है, वो कार्बन एटम अदर 3 कार्बन एटम्स के साथ में अटैच्ड है। तो पहली बात तो ये कार्बन एटम, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp3, और ये 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, इसका मतलब 3 डिग्री एल्कोहल, राइट। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of the carbon atom which gets attached with the alcoholic group, right। तो इस बेस पे अपन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड थर्ड वन इज टर्सरी एल्कोहल। नाउ सेकेंड एग्जांपल इज दैट वही, उसमें भी कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। Carbon atom should be sp3 hybridized.
सेकेंड क्लासिफिकेशन इज दैट एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक alcohols, and we know that what are the allyls? CH2 double bond CH CH2OH, इस टाइप के एल्कोहल होते हैं जिनमें, इस टाइप के एल्कोहल होते हैं जिनमें कार्बन एटम जो हाइड्रोक्सिल जो कार्बन एटम जो एल्किल ग्रुप से अटैच्ड होता है वो ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट में डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। इस टाइप के एल्कोहल को अपन एलाइलिक एल्कोहल कहेंगे। ठीक है बेटा, तो एलाइलिक एल्कोहल्स आर सच टाइप ऑफ हाइड्रिक कंपाउंड्स, यानी कि एलाइलिक एल्कोहल आर सच टाइप ऑफ पोलाइलिक या पॉलीहाइड्रिक और हाइड्रिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम which gets attached with alcohol group is sp3 hybridized, but this carbon atom is attached with sp2 hybridized carbon atom to next। यानी जिस कार्बन एटम के साथ में OH ग्रुप अटैच्ड है वो sp3 होता है, बट वो कार्बन एटम उसके नेक्स्ट में जो कार्बन एटम है उसका टाइप्स होगा वो sp2 होगा, यानी कार्बन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा। एक तरफ तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड होगा और दूसरी तरफ ये OH ग्रुप से अटैच्ड होगा और खुद का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो इस टाइप के कंपाउंड को अपन बोलेंगे एलाइलिक एल्कोहल। समझ गए बेटा, इसका टाइप sp3। अब sp2 से अपने कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपन सिर्फ उस कार्बन एटम का टाइप पढ़ेंगे जो OH यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप से अटैच्ड है। तो इस बेस पे दिस इज एलाइलिक एल्कोहल, दिस इज एलाइलिक एल्कोहल, दिस इज एलाइलिक एल्कोहल, राइट। अब एलाइलिक एल्कोहल भी, एलाइलिक एल्कोहल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल, सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल एंड टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल। नाउ CH2 double bond CH CH2OH, this carbon atom sp3 hybridized और ओनली 1 से अटैच्ड है, तो इसका मतलब 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, राइट। सेकेंड वन इज, अब अपने को सेकेंडरी बनाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 H एंड OH। देखो कार्बन टेट्रावेलेंट है तो इसे ध्यान रखना है कि हर कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। देखना बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, इनके टाइप्स में कोई चेंज नहीं आएगा। टाइप्स में चेंज होएगा तो फिर ये एलाइलिक नहीं रहेगा, ये भी sp2 ये sp3, ये भी sp2 ये sp3, बट हियर दिस इज नॉट प्राइमरी alcohol, but now this carbon atom is gets attached with other 2 carbon atom, so this is secondary allylic alcohol, secondary allylic alcohol, right, secondary allylic alcohol। okay, अब थर्ड एग्जांपल जो अपन पढ़ेंगे वो है टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल। टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल, वो टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है बेटा, ध्यान देना इधर, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, अब एक 1 कार्बन एटम को और सब्स्टिट्यूट कर देते अपन एल्काइल ग्रुप के द्वारा, तो CH3 एंड दिस वन इज OH, नो प्रॉब्लम, सेम थिंग। सिमिलरिटीज क्या रहेगी, ये कार्बन एटम शुड ऑलवेज बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन एटम शुड ऑलवेज बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि अपन तो एलाइलिक एल्कोहल पढ़ रहे हैं ना। अब ये कार्बन एटम 1, 2 और 3, ये कार्बन एटम अदर 3 कार्बन एटम से अटैच्ड हैं, तो 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है बेटा, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के कुछ क्लासिफिकेशन थे, जिसमें अपन ने पहला तो ये पढ़ा था क्या कि इस टाइप के एल्कोहल्स जिनमें
कार्बन एटम जो एल्कोहलिक ग्रुप के साथ अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और उसके बेस पे भी अपन ने पढ़ा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। दूसरे ऐसे एल्कोहल्स हैं जिनको अपन एलाइलिक एल्कोहल बोलते हैं, वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिनमें कार्बन एटम का टाइप्स है, हाइब्रिडाइजेशन टाइप है, वो sp3 है। अब नेक्स्ट में थर्ड, वो कौन से बताइए आप? थर्ड एल्कोहल जो होगा वो होगा बेंजाइलिक एल्कोहल। थर्ड बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। और बेंजाइलिक एल्कोहल में भी कार्बन एटम्स का जो टाइप है वो sp3 होता है। थर्ड इज बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। वो कैसे बड़ा, ध्यान देना, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, दिस इज बेंजीन, दिस इज फिनोल, नॉट बेंजाइलिक एल्कोहल बट दिस इज बेंजाइलिक एल्कोहल, दिस इज बेंजाइलिक एल्कोहल। अब देखिए बेंजाइलिक एल्कोहल तीन चीज अपन ने पढ़ी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एलिफेटिक एल्कोहल, जिनमें CsP3OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दूसरा अपन ने पढ़ा है एलाइलिक एल्कोहल, जिनमें CsP3OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और तीसरा अपन पढ़ रहे हैं बेंजाइलिक एल्कोहल, इनमें भी CsP3OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देखिए इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, 1 2 3 4 sp3, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा बताइए, sp3। अब ये बेंजाइलिक एल्कोहल है। अगर मैं इसको थोड़ा इस टाइप से लिखूं, CH2 CH2OH, तो ये भी बेंजाइलिक एल्कोहल होगा। यहां पर क्या नाम हो जाएगा, 2 फिनाइल एथेनॉल। अब ये जिस कार्बन के साथ में ये अटैच्ड है वो sp3 है, और ये ओनली 1 कार्बन के साथ में अटैच हो गया तो 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। सेकंड वन इज देखिए CH2C एंड CH3। देखो टू हाइड्रोजन एटम्स है, एक हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन मैं CH3 एल्काइल ग्रुप के द्वारा कर दूं तो 1 एंड OH, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये 2 के साथ में अटैच्ड हुआ तो इसका मतलब ये होगा सेकेंडरी एल्कोहल यानी बेंजाइलिक एल्कोहल। एंड थर्ड वन इज देखना, इस हाइड्रोजन एटम का भी सब्स्टिट्यूशन यदि अपन CH3 ग्रुप के द्वारा कर दें तो अपने पास में क्या ऑप्टेन होता है, CH3 यानी मिथाइल ग्रुप प्लस OH। देखिए इसका टाइप कौन सा है, sp3। इसका टाइप कौन सा होगा, sp3, और इसके साथ में 3 ग्रुप अटैच्ड हैं, 3 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 3 डिग्री, राइट। तो दीज आर सम बेसिक क्लासिफिकेशन इन विच द कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये जितने अपन ने पढ़े हैं वो सारे एल्कोहल्स हैं जिनमें CsP3OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, CsP3OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे फिनोल्स के बारे में और विनाइलिक एल्कोहल के बारे में। तो ये वो कंपाउंड थे या वो एल्कोहल थे जिनमें CsP3OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नाउ अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, सेकंड क्या, द alcohols in which CsP2OH bond is present, वो सारे के सारे एल्कोहल्स जिनमें CsP2OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पहला अपन ने पहले उसमें पढ़ा था एलाइलिक एल्कोहल, तो अपन यहां पर पढ़ेंगे विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल वो कैसे होगा बेटा,
CH2 डबल बॉन्ड CHOH, विनाइलिक एल्कोहल। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये OH ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन एटम के साथ में अटैच्ड है उस कार्बन एटम का टाइप्स क्या होगा, sp2। उस कार्बन एटम का टाइप्स क्या होगा बेटा, sp2, राइट। तो ये विनाइलिक एल्कोहल। अब आप ये लगा सकते हो दिमाग, ये विनाइलिक एल्कोहल की प्राइमरी हो सकता है, एक सेकेंडरी हो सकता है। देखो इस कार्बन एटम को अपन एल्काइल से, इस हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन अपन एल्किल ग्रुप से कर दें, यानी मैं इस हाइड्रोजन को यहां से हटाऊं तो CH2 डबल बॉन्ड CCH3, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। क्या हो जाएगा बेटा, ये सेकेंडरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा विनाइलिक एल्कोहल। कौन सा है, वन कार्बन एटम से अटैच्ड है। मगर ये ध्यान रखना है कि कभी भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का क्लासिफिकेशन तभी किया जाता है जब वो कार्बन एटम सिंगली बॉन्ड से बॉन्डेड हो। यहाँ पर तो डबल बॉन्डेड है, यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्डेड। तो विनाइलिक एल्कोहल का एग्जाम्पल हुआ अपने पास में, दिस विनाइलिक एल्कोहल इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहल विच कंटेन्स CsP2OH बॉन्ड, राइट। नाउ फिनोल, देखिए दिस इज फिनोल। If alcoholic group or OH group is directly attached with sp2 hybridized carbon atom of the aromatic system, if alcoholic group or OH group is directly attached with sp2 hybridized carbon atom of the aromatic system, then it is known as phenol, राइट। अब ये फिनोल नहीं हो सकता बेटा, CH2OH, दिस इज नॉट फिनोल, दिस इज बेंजाइलिक एल्कोहल। द कंडीशन इज दैट इन फिनोल द OH group should be directly attached with the sp2 hybridized carbon atom of the aromatic system, but this is not phenol, this is benzylic alcohol। फिनोल में ये OH ग्रुप है, ऑलवेज उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए, एरोमेटिक सिस्टम के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, दिस इज फिनोल। अब अपन ये देखते हैं कि ये OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा 1, 2 एंड 3, तो यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। कौन सा हो जाएगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है बेटा। अब ये प्राइमरी भी हो सकता है या फिर सेकेंडरी भी हो सकता है। यदि मान लीजिए सपोज करिए कि मैं इसको यहां से हटा दूं और यहां से मैं CH3 ऐड कर दूं। अब आपको देखना 1, 2, 3, यहां पर H अटैच है ना, यहां पर H अटैच है, तो यहां पर H अटैच है। अब यहां पर अपन ये देख लें कि 1, 2, 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड हुए, इसका मतलब तो ये sp2 रहा ही नहीं। तो कंडीशन ये है कि आपके पास में वो कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, फिनोल। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन थे एल्कोहल्स के, ये कुछ एल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन थे बेटा, राइट। अब एक चीज और है, OH यानी कि फिनोल और यहां पर है CH3। अब देखो मैंने यहां पर CH3 यहां पर अटैच किया है, तो इसके टाइप्स पे कुछ फर्क पड़ा क्या, 1, 2 एंड 3 कोई नहीं है। इसके टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज अनचेंज्ड, इसके हाइब्रिडाइजेशन के टाइप पे कोई भी चेंज नहीं है। बट अब आप बताओ जिस कार्बन के साथ में ये OH ग्रुप अटैच्ड है, जिस कार्बन के साथ में ये OH ग्रुप अटैच्ड है, वो कार्बन एटम, ध्यान देना, वो कार्बन एटम यहां से भी अटैच्ड है और यहां से भी अटैच है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सेकेंडरी। क्या हो जाएगा बेटा, ये सेकेंडरी। तो इस टाइप्स के दीज आर जनरली द क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स, ठीक है। तो अभी अपन ने अब तक इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया कि व्हाट आर द एल्कोहल्स, व्हाट आर द फिनोल्स, व्हाट आर द पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स, यानी कि पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स मींस सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच 2 or more than 2 alcohol groups are present, ठीक है, उसको अपन पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स कहेंगे। फिर अपन ने ये पढ़ा कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या है, और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का अपन फर्दर क्लासिफिकेशन किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक,
वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक। कौन सा बचा? एल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, ईथर। व्हाट आर ईथर्स? व्हाट आर ईथर्स? ईथर्स देखिए, जनरली ईथर्स आर यूज एज सोलवेंट। मैं एक जनरली प्रॉपर्टी लिख रहा हूं इनकी। ईथर्स आर यूज्ड एज सोलवेंट। इनर्ट सोलवेंट होते हैं ये, इनर्ट सोलवेंट। और आपको पता है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल सिंथेसिस में ईथर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। और ईथर्स जो होते हैं बेटा वो जनरली लिक्विड्स होते हैं। अब व्हाट आर ईथर्स? ईथर्स किसे कहेंगे अपन? इफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम, if one or more hydrogen atoms of hydrocarbons if one or more hydrogen atoms of hydrocarbon are replaced by OR यानी कि एल्कोक्सी, आर रिप्लेस्ड बाई OR यानी कि एल्कोक्सी और OAR एरिलॉक्सी, एरिलॉक्सी। ठीक है बड़े, एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं? तो ईथर भी टू टाइप्स के हुए, एरोमेटिक ईथर एंड एलिफेटिक ईथर। तो इफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय OR एल्कोक्सी और एरिलॉक्सी, देन formed compounds are known as aliphatic and aromatic ether, aliphatic and aromatic ether respectively। ओके यदि किसी भी हाइड्रोकार्बन के एक और एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन अपन एल्कोक्सी ग्रुप और एल्कोक्सी ग्रुप, एरिलॉक्सी ग्रुप के द्वारा कर दें, OAR ग्रुप के द्वारा करें, तो बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जनरली देखिए, एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा? एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखना, जनरली मेरे पास में यह है फिनोल, सॉरी मेथेन। अब मैं इसके एक हाइड्रोजन एटम का यानी CH H H एंड H, इस हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन अपन किसी भी OR यानी OCH3 ग्रुप से कर दें। मैं जनरली ये रिएक्शन आपको समझा रहा हूं, हालांकि मैकेनिज्म ऐसा नहीं होता है। जो अपन प्रोसेस पढ़ेंगे कि नहीं आगे कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द ईथर स्टफ अपन पढ़ेंगे, तो इसमें ये गया तो बनेगा CH3OCH3। सेकंड वन इज, देखिए दिस, अब इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करें यहां से हाइड्रोजन, बट मैं फिनोल से रिएक्शन करवा दें, इसके किसी से फिनोल से रिएक्शन करवा दें अपन, देखना OC6H5 इससे रिएक्शन करवाएं अपन, तो क्या बनेगा बेटा? ये फिनोल है, ये फिनोल, तो OH, तो ऑक्सीजन दिस इज एरोमेटिक ईथर, राइट। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों रिंग एरोमेटिक हो, ये जरूरी नहीं है।
अब इसमें एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि ये फिनोल है, एक रिंग है वो एरोमेटिक होनी चाहिए, OCH3, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, राइट। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट अपन OR यानी कि एल्कोक्सी और एरोलॉक्सी ग्रुप के द्वारा करें तो बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन एलिफेटिक और एरोमेटिक ईथर कहेंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक ईथर कहेंगे। अब सिंपल लैंग्वेज में अपन लिख सकते हैं वो कैसे कि ईथर्स आर जनरली derivatives of alcohols, ठीक है। if both of the valency of oxygen atom, if both of the valency of oxygen atom is satisfied by alkyl group, alkyl or aryl group, such compounds are ethers, ओके। जनरली अपन ये कह सकते हैं कि एक ऑक्सीजन एटम की दोनों वैलेंसीज, ऑक्सीजन एटम की दोनों वैलेंसीज या तो एरिल ग्रुप के द्वारा या फिर एल्किल ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाई हो तो इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन ईथर कहते हैं। अब ईथर भी अपन कई टाइप्स के पढ़ सकते हैं बेटा। ईथर जनरली अपन किस टाइप के पढ़ सकते हैं, देखिए ईथर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, symmetrical ether and unsymmetrical ether. Ethers are mainly of two types, symmetrical ether and unsymmetrical ether. Symmetrical ethers are further classified into two categories, symmetrical ether and unsymmetrical ether. Unsymmetrical ether, ओके। और अनसिमेट्रिकल ईथर्स को अपन मिक्स्ड ईथर भी बोलते हैं, मिक्स्ड ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड ईथर। सिमेट्रिकल ईथर क्या है बेटा, इफ द बोथ ऑफ द वैलेंसीज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज सेटिस्फाई विथ आइडेंटिकल एल्काइल ग्रुप्स, ओके। देखिए इस ऑक्सीजन के दोनों ओर आइडेंटिकल एल्काइल ग्रुप होंगे तो उसको अपन सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे, CH3, दिस इज CH3, सिमेट्रिकल ईथर। डाइमेथिल ईथर, मिथॉक्सीमेथेन, this one is CH3, CH2, OCH2, CH3, diethyl ether, ethoxyethane. तो both of compounds are symmetrical ether because in these compounds the both of the valencies of oxygen atom are satisfied with identical alkyl groups. इन कंपाउंड्स में, इन ईथर्स में ऑक्सीजन के दोनों ओर सेम टाइप्स के एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, सेम टाइप के एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सिमेट्रिकल ईथर होगा। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू इट, इनटू द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, द बोथ ऑफ द वैलेंसीज ऑफ ऑक्सीजन एटम is not satisfied with identical alkyl groups. For example, this CH3 and C2H5, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2CH3. These are not identical groups because this is methyl group and this is ethyl group, right? Into the second case, CH3
CH2O CH2CH2CH3। कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मगर आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन के जो दोनों वैलेंसी होती है, वो सेटिस्फाइड दोनों वैलेंसी होती है, वो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है। तो दिस इज सिमेट्रिकल ईथर एंड दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर। नाउ द नोमेनकल्चर ऑफ एल्कोहल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज नोमेनकल्चर ऑफ एल्कोहल्स। IUPAC नोमेनकल्चर अपन ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। जो मूल कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है IUPAC नोमेनकल्चर के, वो अपन प्रीवियस क्लास में उनको लर्न कर चुके हैं। अब अपन यहाँ पर उनको ब्रीफली पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। कुछ एल्कोहल्स ऐसे होते हैं जिनके कॉमन नेम को भी अपन IUPAC की तरह ही कंसिडर करते हैं, जिनके कॉमन नेम को भी अपन IUPAC की तरह ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो नाउ अपना टॉपिक है IUPAC नोमेनकल्चर ऑफ एल्कोहल्स। IUPAC नोमेनकल्चर ऑफ एल्कोहल्स। IUPAC नोमेनकल्चर ऑफ एल्कोहल्स। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं कंपाउंड फॉर्मूला। This is common name and this one is IUPAC name। अपन इनको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सिंपल पढ़ेंगे, और ज्यादा सिंपल है उनको भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा सिंपल है तो वो तो अपन पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है बेटा। फर्स्ट सिंपल, वेरी सिंपल, CH3CH2OH। मैंने आपको 11th क्लास में ये समझाया था कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल सीरीज इज मेथेनॉल, विच इज नॉट यूज एज ए ड्रिंक, क्योंकि मेथेनॉल एक बहुत डेंजरस होता है, वो अपनी आई पे इफेक्ट कर सकता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो उसका देखिए एथेनॉल यहाँ पर है, ये पेय के रूप में काम में आता है, इसको अपन ड्रिंक कर सकते हैं, राइट। अब इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा बेटा इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, एंड द IUPAC नेम इज एथेनॉल। IUPAC नेम इज एथेनॉल। थर्ड वन इज देखो प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपेनवनॉल, वो आप लिख लोगे। मैं सेकंड लिख रहा हूं CH3CH2CH2CH2OH। इसका जनरली जो कॉमन नेम होगा वो है, एक स्ट्रेट चेन बन रही है, दिस इज एन ब्यूटाइल एल्कोहल, दिस इज एन ब्यूटाइल एल्कोहल, एंड द IUPAC नेम विल बी, अपने को ये देखना है कि OH ग्रुप कौन से कार्बन एटम के साथ में अटैच्ड है, 1 के साथ में, 1 2 3 4 सही तो 4 के साथ में अटैच है, ऐसा नहीं है। जिसके साथ में फंक्शनल ग्रुप अटैच है कार्बन के, वहां से अपन नंबरिंग शुरू करेंगे, उसको कम नंबर मिलेगा। तो IUPAC नेम विल बी ब्यूटेन-1-ol, ब्यूटेन-1-ol। This is CH3CHOHCH3। What is this? Isopropyl alcohol, isopropyl alcohol, isopropyl alcohol। IUPAC नेम 1 2 3, तो 2 पे जुड़ा हुआ है, तो दिस नाम प्रोपेन-2-ol, प्रोपेन-2-ol। थर्ड कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, CH3CHOHCH2CH3, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल,
2 पे जुड़ा हुआ है कि नहीं OH ग्रुप, तो नाम विल बी सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, एंड द IUPAC नेम विल बी 1 2 3, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, राइट। और इसका एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं, देखिए समझ गए बेटा ये आप। नाउ कुछ एक दो सिलेक्टेड एग्जांपल और पढ़ लेते हैं, फिर चैप्टर खत्म कर, चैप्टर नहीं टॉपिक खत्म करते हैं, फिर आगे काम की चीज पढ़ेंगे। काम की तो खैर बुरी चीज है, पूरा सिलेबस ही काम का है। नाउ CH3 एंड CH3OH, कॉमन नेम 1 2 3, और इस C के साथ में 3 एल्काइल ग्रुप है, तो नाम होगा बेटा इसका टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, एंड द IUPAC नेम विल बी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है बेटा। अब इस टाइप के कुछ जनरली IUPAC नोमेनक्लेचर है एल्कोहल के, वैसे नोमेनक्लेचर तो बहुत सारे हैं, मगर अपना ये मेन टॉपिक नहीं है। इसके अलावा आपकी जो NCERT बुक्स में जितने भी नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करना, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आप मेल करना, प्रॉब्लम्स वो अपन समझाएंगे। तो टुडे ये अपना एल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में एक जनरली इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। नेक्स्ट कल से अपन स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एंड व्हाट आर द मेन एप्लीकेशन इन डेली लाइफ ऑफ एल्कोहल, फिनोल, ईथर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल अपन सुनेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।